लेक्चर नंबर 7 फोर्सेस, जिसमें हमारा फोकस फ्रिक्शन पे है। पास पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। और ये थोड़ा सा और नीचे है तो मेरे ख्याल से बड़ा सा क्वेश्चन है, यहाँ तक पूरा है। पहले पूरा क्वेश्चन देख लेते, फिर इसके जितने हिस्सों की जरूरत होगी उसको अलग से कॉपी पेस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहे, अ फोर्स हुज डायरेक्शन इज अपवर्ड्स पैरेलल टू द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। इसने कहा अपवर्ड है, पैरेलल टू द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप ऑफ अ प्लेन इंक्लाइंड एट 35 डिग्रीज टू द हॉरिजॉन्टल। एंगल दिया हुआ है, फोर्स ऑलरेडी बनाया है। Acts on a box of mass 15 kg, which is at rest on a plane. Normal component of the contact force has a magnitude of R. अब पहली मर्तबा आप एक नई टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं, that is called the contact force. जब एक पार्टिकल एक सरफेस के साथ कांटेक्ट में आता है तो एक फोर्स होती है, that is the normal reaction force. तो इसको वो कहता है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। दैट इज नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि इसकी वैल्यू आर है, वो बना हुआ है। और यहां पर क्या ये स्मूथ प्लेन है या इंक्लाइन प्लेन है? अभी तक इसने कुछ भी नहीं कहा ना स्मूथ का है ना इंक्लाइन का, सॉरी इंक्लाइन तो है, ना स्मूथ का है ना रफ का है। तो इसका मतलब है इस वाले पार्ट का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। पहले वाले पार्ट में ये जाएगा नीचे और ये वाला जो पिंकिश है ये इधर गया। यहाँ पे मैंने मार्क किया mg विच इज 15g sin 35 डिग्रीज and this one is 15g cosine 35 degrees. Got the idea? यहां पे जो r की वैल्यू है वो किसके बराबर है? r is 15g cosine 35। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो इस सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से ये आंसर आ जाएगा। यहां तक सही है? अब एक एक चीज पे गौर करें। उसने आपको कहीं भी नहीं दिया हुआ था कि ये स्मूथ था या रफ था, ना हाँ कहा ना कहा। इससे के पहले पार्ट में इसकी जरूरत ही नहीं थी। अगला पार्ट, व्हेन द फोर्स, ये अगला पार्ट है। व्हेन द फोर्स पैरेलल टू द प्लेन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑन द बॉक्स हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ x न्यूटन्स। जब उसका फोर्स पैरेलल है, उसका मैग्नीट्यूड x है, द बॉक्स इज अबाउट टू मूव डाउन द प्लेन। क्या चीज आपके जहन में आ रही है? When the box is about to move down, इसका मतलब है फ्रिक्शन इज अप। क्योंकि ये स्मूथ वाले में पूछ ही नहीं सकता ये चीज। स्मूथ वाले में यानी ये क्या नहीं पूछ सकता, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, या इस सेंस में कि वो दो सिनेरियो नहीं बता सकता है। यहां पर इसने ये कहा when the force has a magnitude of 5x न्यूटन। अब मैग्नीट्यूड है 5x, द बॉक्स इज अबाउट टू मूव अप द प्लेन। इस सेंस में अब ये पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लेन। अब जाके पता चला कि ये रफ सरफेस था। ये भी हो सकता है एक ही डायग्राम हो, एक पार्ट के लिए वो उसको स्मूथ कह ले, अगले पार्ट के लिए वो उसको रफ कह ले, ये भी होता है। ठीक है, अब यहां पर पहले पार्ट में जो ब्लू वाला पार्ट है, when the force parallel has a magnitude of x, the box is about to move down। इसका मतलब ये है कि इस वाले सिनेरियो में फ्रिक्शन जो है वो अप है। Got the idea? और दूसरे वाले सिनेरियो में जब मैग्नीट्यूड बढ़ गया एक्सटर्नल फोर्स का, वो 5x हो गया, तो वो इतना ताकतवर हो गया कि the box is about to move up, therefore the friction is down। Is this thing clear to everyone? लिखा हुआ है, मैंने वही लिख दिया। मैंने सिर्फ उसके अंदर थोड़े से इमोशंस डाल दिए कि पहले x था
तो इट्स अबाउट टू स्लिप डाउन। जब वो एक्सटर्नल फोर्स बढ़ गई, सो इट्स अबाउट टू मूव अप। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्स पैरेलल टू द सर्फेस। अब क्या करें, अब क्या चीजें लेबल करें, अब बताएं मुझे, पूछ रहा हूं आपसे, बताएं। वेट के कंपोनेंट सबसे पहले लेबल करें। वेट का ये कंपोनेंट यूं जाएगा, वेट का ये कंपोनेंट यूं जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर जो दूसरा कंपोनेंट है वो यूं आया, इसके परपेंडिकुलर दूसरा कंपोनेंट यूं आया। ये वाला हो गया mg साइन थीटा विच इज 15g साइन 35 डिग्रीज। ये वाला हो गया mg 15g कोसाइन 35 डिग्रीज। ये वाला हो गया 15g साइन 35 डिग्रीज। ये वाला हो गया 15g कोसाइन 35 डिग्रीज। यहां तक सही है? क्या दोनों में r सेम है? यस, शायद इसीलिए इसने पहले ही r कैलकुलेट करा लिया। बट फॉर द लेटर पार्ट्स यूज अनराउंडेड वैल्यूज, यूज अनराउंडेड वैल्यू ऑफ r। अगर इसने 3 SF में कैलकुलेट कराया, यू शुड यूज इन एटलीस्ट कम अज कम 4 SF। बात समझ में आई? अब ये नहीं चाह रहा कि आप बार बार r इस्तेमाल करें, r को कैलकुलेट करें, इस्तेमाल तो करें, कैलकुलेट ना करें। अब क्या चीज बच गई? पहली वाली इक्वेशन क्या है? x, बल्कि पहले हमें लिखना चाहिए f max। विल f max be the same in both the parts? Will f max be the same in both the parts? सोच लें, आपकी फिजिक्स की इज्जत का सवाल है। जब r सेम है तो f max भी सेम है, इसलिए कि प्लेन सेम है। जब r सेम है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है, तो f max सेम है। So therefore f max is equals to mu r, that is mu multiplied by whatever the value of r, that is 15g cosine 35 degrees। सही है? अपने ईमान की फिक्र करें, मैकेनिक्स के ईमान की। ईमान मजबूत होना चाहिए, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है। जब f max का एक ही फॉर्मूला है mu r, जब r सेम है, mu सेम है, तो f max कैसे डिफरेंट होगा? क्लियर है? अब क्या करूं? पहले सिनेरियो में कौन कौन सी फोर्सेस ऊपर जा रही है, अभी लिखे नहीं, सब बोर्ड पे फोकस करें। कौन कौन सी फोर्सेस ऊपर जा रही है? x ऊपर जा रहा है, f max ऊपर जा रहा है, वेट कंपोनेंट नीचे आ रहा है। सो देयरफॉर पहले वाले सिनेरियो में आपने कहा x प्लस f max इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा, उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज लिख दी। दूसरा वाला डायग्राम देखें, अब कौन सी फोर्स ऊपर है? 5x। कौन कौन सी फोर्सेस नीचे है? f max and weight component down the plane. So therefore 5x is equals to mu mg cosine theta plus mg sin theta। इतनी सी वर्किंग है। ये मैकेनिक्स यहां पे खत्म हो गया, आगे आप जाने ओ लेवल मैथ्स जाने। ठीक है, अब किसको सब्जेक्ट बनाना है? आई थिंक x को दोनों में से सब्जेक्ट बना ले, दैट इज द सेफ सोल्यूशन। ठीक है, दोनों में से x को सब्जेक्ट बना ले, बल्कि म्यू को भी बना सकते हैं, ऐसा बुरा नहीं है। अगर म्यू को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि म्यू के साथ दोनों जगह सेम चीज ही चिपकी हुई है, यही चिपका हुआ है, यही चिपका हुआ है। ये जो है वो वैल्यू ऑफ r है 123 पॉइंट समथिंग। या म्यू का सब्जेक्ट बना ले, सब्स्टिट्यूशन से कर ले, म्यू का सब्जेक्ट, सो म्यू इक्वल्स टू समथिंग, म्यू इक्वल्स टू समथिंग, और इनको इक्वेट कर दे। जब इक्वेट करेंगे, सो व्हाट विल यू फाइंड? यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x, प्लग इन करेंगे, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू। सही है? आराम से देख ले एक मरतबा। इससे पहले आपसे बात की, कॉन्टैक्ट फोर्स का नाम लिया, कॉन्टैक्ट फोर्स के नॉर्मल कंपोनेंट की बात की, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। यूजुअली उसको ये कभी कभार लफ्ज इस्तेमाल करता है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। साथ में ये लफ्ज भी इस्तेमाल करेगा, दैट इज फ्रिक्शनल कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि F max। सही है?
यानी जब एक रफ सरफेस के साथ एक पार्टिकल कांटेक्ट में आ रहा है तो दो मसले पैदा हो रहे हैं। नंबर 1 फ्रिक्शन होगी, नंबर 2 नॉर्मल रिएक्शन होगा। बल्कि नॉर्मल का नाम पहले लेना चाहिए और इज्जत के साथ देना चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन होगा तभी तो एफ मैक्स निकलेगा, ठीक है। सो नॉर्मल रिएक्शन की बेसिस पे एफ मैक्स निकलता है। इसीलिए बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं कि फ्रिक्शन के किसी भी क्वेश्चन में स्टार्ट कर ही नहीं सकते, चाहे नोन हो चाहे कोई चीज अननोन हो, जब तक कि नॉर्मल रिएक्शन ना हो। एंड दैट इज हाउ द एग्जामिनर मेड यू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सही है, डन है। एक आध क्वेश्चन मैं और करता हूं, फिर आप लोग जरा सा कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। दूसरा सिनेरियो देखें, इसी से मिलता जुलता ही है, नथिंग स्पेशल। दूसरा सिनेरियो यह है कि अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ वेट 18 न्यूटन, वेट है 18 न्यूटन, तो वजन कितना है, मास कितना है 1.8। mg is equals to 18, m into 10 equals to 18, m is 1.8 kg। अब क्या कह रहे हैं, is held at rest on a smooth plane, ठीक है, incline at 30 degrees, ये स्मूथ का सवाल है। और the value of p when the force is parallel, the value of p when the force is horizontal, ये शायद हमने पहले भी किया है, फिर से भी मैं लिख देता हूं। यहां पे सिर्फ और सिर्फ कहानी ये है, ये इसका mg sin थीटा, ये इसका mg sin थीटा, ये पर्पल वाला mg कोसाइन थीटा, ये पर्पल वाला mg कोसाइन थीटा, ये हो गया m कितना है 1.g साइन ऑफ 30 डिग्रीज, 1.g cosine of 30 degrees. This is 1.g sine of 30 degrees. This is 1.g cosine of 30 degrees. और क्या लेबल करूं, और यहाँ पे R लेबल किया, यहाँ पे R लेबल किया। क्या फ्रिक्शन लेबल करूं, फ्रिक्शन है ही नहीं। और क्या करूं, पहले डायग्राम में कुछ और करना है नहीं, दूसरे डायग्राम में करना है यस, P की रेजोल्यूशन करनी है। तो जब P की रेजोल्यूशन करेंगे तो ये वाला यूं आ गया और एक और कंपोनेंट यूं करके आ गया, ठीक है। एक और ब्लू इस्तेमाल कर लेता हूं, समथिंग लाइक दिस। सो देयरफॉर दिस इज P कोसाइन 30, ये वाला हो गया P कोसाइन 30 टुवर्ड्स द पार्टिकल, P साइन 30 टुवर्ड्स द पार्टिकल।